ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम अपने आप को एक बार फिर से याद दिलाएंगे कि हम अव्यक्त मुरली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में स्व उन्नति के लिए जो बेस्ट मॉड्यूल्स हैं, जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है, सबसे अच्छी गाइडेंस है, सबसे अच्छी जो मेंटरशिप है, वो जो हमें मिलती है मुरली के माध्यम से मिलती है। खुद गुरुओं का गुरु या सदगुरु या खुद ज्ञान का सागर जो सब कुछ जानने वाले हैं, वो हमें पल पल हर बात के लिए गाइड करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर बात के लिए, हर समस्या के लिए, हर परिस्थिति के लिए उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो बाबा समय समय पर हमें ऐसी युक्तियाँ या विधियाँ बताते हैं जिनको अगर हम ध्यान देंगे, एकाग्रता से उनको समझेंगे और लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। आज बाबा ने हमें ट्रिपल टेस्ट बताए हैं। ये ट्रिपल टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें जीवन में ये खोजना है, ये पता करना है कि हम लाइफ में कहाँ पर हैं और अभी राइट नाउ हमारी स्थिति क्या है, हम किस अवस्था में हैं। तो हम सब ये जानते हैं और हम ये कहते भी हैं कि हम स्नेही हैं, सहयोगी हैं और शक्तिशाली बच्चे हैं। 3 बातें हम सभी कहते हैं, भले ही नंबरवार कहते हैं, लेकिन बाबा ने आज इनका काफ़ी इन डेप्थ क्लासिफिकेशन करके बताया है कि स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही में भी 4 प्रकार हैं। सहयोगी हो, उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, और शक्तिशाली है, उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। तो आज की मुरली के माध्यम से हमें ये चेक करने का मौका मिलेगा, हम अपने आप को देख पाएँ कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। क्योंकि जब हमें अपना डायग्नोसिस हो जाएगा कि हम यहाँ पर हैं, तो फिर हम अपने आगे का पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर कर सकेंगे। तो चेकिंग के ये टूल्स हैं, जितनी एक्यूरेट चेकिंग हमारी होती है, फिर हमें रियलाइजेशन होती है कि हम कहाँ पर हैं, हमें क्या करना है, और उसके बाद हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकिंग ना करें, बल्कि हर दिन गहराई में जाते जाएं, इसलिए हमें अव्यक्त मुरलियों को बहुत ध्यान से भी पढ़ना है, सुनना है, उनमें से मुख्य बातों को नोट करना है और उनके आधार पर अपने पूरे दिन का ट्रैफिक कंट्रोल, शाम का योग, सुबह का योग, बाकी पूरे दिन की दिनचर्या वैसे ही बनानी है। तो पहले हम देखेंगे ये 3 टेस्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले बाबा ने बताया कि स्नेही बच्चों में 4 प्रकार हैं। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये गहरी बातें हैं, ध्यान से इनको समझना है। तो इस समय जितने भी लोग अपने आप को बीकेज हम कहलाते हैं, उसमें 4 प्रकार के बच्चे। तो सबसे पहली कैटेगरी है कि दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देखा, उनके गुणों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर फिर स्नेही बन गए। तो इसमें समझने की बात यह है कि उन्होंने अभी सिर्फ दूसरों के जीवन को देख के प्रभावित हुए हैं, इसीलिए वो ज्ञान में आए या स्नेही बन गए। दूसरा ये हुआ कि ना सिर्फ उन्होंने दूसरों को देखा, बल्कि खुद के जीवन में भी थोड़ी सी अनुभव की झलक दिखी। चाहे तो थोड़ी शांति का अनुभव हुआ, थोड़ा प्रेम का अनुभव हुआ, लेकिन थोड़ा अनुभव हुआ और स्नेही बन गए। तीसरा है संगठन का सहारा अनुभव करने वाली, क्योंकि श्रेष्ठ परिवार का संगठन है, उसके कारण स्नेही आत्माएं बन गए। लेकिन इन तीनों ही कैटेगरीज में खतरा बना रहता है। ये फ्रिंज पे रहने वाले आत्माएं कहलाई जा सकती हैं। ये आत्माएं कभी भी जा भी सकती हैं, क्योंकि इनका आधार अभी कौन, परमात्मा डायरेक्ट नहीं है। ये किसी न किसी अल्पकालिक आधार पे स्नेही आत्माएं बनी है। 4th कैटेगरी बाबा ने कहा कि परमात्मा स्नेही आत्माएं हैं, जिन्हें ही हम एक्यूरेट या यथार्थ स्नेही कहेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि हम खुद भी यथार्थ स्नेही बने और जिनको भी हम बाबा का संदेश देते हैं उन्हें भी यथार्थ स्नेही बनाएं, न कि उनको छोटी मोटी बातों में अटका के रखा जाए। तो इसका बाबा ने काफ़ी डीप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है, वो हम आने वाले इसमें देखेंगे।
फिर बाबा ने बताया, पहले हो गया स्नेही, दूसरा है सहयोगी। सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। अब देखा जाए तो सहयोगी तो सभी आत्माएं हैं। कोई कुछ करने में सहयोग देते हैं, कोई किसी प्रकार से सहयोग देते हैं, लेकिन 3 कैटेगरीज हैं। कुछ लोग इसलिए सहयोग करते हैं कि मान लीजिए कोई धन से सहयोग करता है तो वो सोचते हैं कि चलो कहीं तो हमें धन थोड़ा लगाना होता है, पहले मंदिर में दान करते थे, अभी हम सेंटर पे दे देते हैं। या सोचते हैं कि अच्छा कार्य है, दुनिया में लोगों का जीवन श्रेष्ठ बनता है, दुनिया में शांति फैलाते हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रही हैं, चलो इनको थोड़ा स्थान दे देते हैं, ये अच्छी सेवा करती हैं। तो ये भी कहा जाएगा भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। अच्छा कार्य है इसीलिए सहयोग देते हैं। दूसरा है ज्ञान व योग द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी। मान लीजिए कि उन्होंने ज्ञान का भी अनुभव किया, योग का भी अनुभव किया, तो उनको अच्छा लगा, उनके जीवन में कुछ फायदे हुए, तो उसके आधार पे भी फिर वो रिटर्न में सहयोग करने लग पड़ते हैं कि उनको भी प्राप्ति हुई है तो वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज भी ऐसी हैं कि ये डेंजर जोन में है। फिर भी तीसरी कैटेगरी है कि संपूर्ण ये निश्चय है कि बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। नाउ इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर अकाउंटेबल। तो बाप का कार्य सो मेरा कार्य, जब ये बात आ जाती है तो उसे हम कहेंगे यथार्थ सहयोगी। तो यथार्थ स्नेही हमने देखे, यथार्थ सहयोगी हमने देखे। अब तीसरी बात है शक्तिशाली आत्माएं। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस इसमें भी हैं। पहली शक्तिशाली आत्माएं वो हैं जो सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानते हैं, ज्ञान के आधार पर समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये ऊपर ऊपर से बहुत बातें जानते हैं। हो सकता है कॉपीज़ में भी लिख लें हम 100 बार, 200 बार, 500 टाइम्स, वो भी हेल्प करता है कुछ लिमिट तक, लेकिन ये सिर्फ ज्ञान के आधार पे भी जानते हैं। दूसरी कैटेगरी है चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक। जब चिंतन करेंगे, वैसा किसी टॉपिक में डिस्कशन में भाग लेंगे, तो उस समय तक शक्तिशाली अनुभव करेंगे। कमेंट्री चलेगी तो बहुत मज़ा आएगा, उड़ते हुए का अनुभव करने लगेंगे, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। तो ये दोनों भी डेंजर जोन में हैं अभी, ये लोग भी कभी भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तीसरी कैटेगरी है सदा शक्तिशाली आत्माएं। ये सदा कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं और श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अपने ऊपर अनुभव करते हैं। तो लक्ष्य इसे कहेंगे यथार्थ शक्तिशाली आत्माएं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो ये डिटेल्ड काफ़ी टेस्ट है हमारा, टेस्ट मतलब स्वयं की जांच करने के लिए। बाबा ने पूछा कि अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन। तो मैं कौन की जो बात हम कहते हैं कई बार कि मैं आत्मा हूँ, बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वहाँ से शुरू होती है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मान लीजिए हमने कहा मैं स्नेही आत्मा हूँ, तो स्नेही में भी कौन सी कैटेगरी वाली आत्मा हूँ? सहयोगी हूँ तो कौन से नंबर, किस प्रकार की सहयोगी? शक्तिशाली हूँ तो कौन सी प्रकार की शक्तिशाली आत्माएं? इसके बाद बाबा ने कुछ कुछ जोन के भाई बहनों से बात की है। पंजाब है, ईस्टर्न जोन भी है, और बाबा ने लास्ट में इसमें कहा, जो कि इम्पोर्टेंट बात है, कि एकाग्र बुद्धि बनो, जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। एकाग्रता भी एक बड़ी शक्ति है, वो भी मुरली पढ़ने से धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इस मुरली को इस तरह पढ़ना है कि आज हमारा योग भट्टी का दिन है और हम स्व निरीक्षण के लिए, अपने चेकिंग के लिए ये मुरली पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की मुरलीज़ को हमें अलग से मार्क कर लेना चाहिए, इनकी डेट नोट कर लेनी चाहिए,
और इनको जब भी कोई हमारी तपस्या का दिन होता है तो हमें यूज़ करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो 15 अप्रैल 1984 की मुरली है, स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। तो बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे हैं किसी न किसी गुण की, चाहे सुख शांति की, थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। और तीसरे हैं संघ अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। और चौथे हैं परमात्मा स्नेही आत्माएं। स्नेही सब है, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। तो यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ भावना के आधार पर स्नेही बने हैं या यथार्थ रूप से जानने के बाद स्नेही बने हैं। तो चारों कैटेगरी में से ध्यान रखना है। दूसरों के जीवन को देखा, दूसरों का परिवर्तन देखा और प्रभावित हुए। और सेकंड कैटेगरी है किसी न किसी गुण की, सुख व शांति के अनुभव किया। तीसरा है शुद्ध आत्माओं का सारा अनुभव किया। और चौथा है परमात्मा स्नेही आत्माएं। तो ये चेकिंग की बात है। तो इसको चेक करेंगे। थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम यथार्थ रूप से बाप को पहचानने के बाद स्नेही बने हैं या किसी न किसी बाहर के कारण से हम स्नेही बने हैं। चेकिंग। तो आपने कुछ चेकिंग की होगी और बाकी आप दिन भर में भी और चेकिंग कर सकते हैं। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक हैं भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। तो इनका संकल्प किस तरह का होता है, इनका माइंडसेट कैसा होता है कि अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। तो जैसे भक्ति में भावना होती है कि मंदिर में कुछ भंडारा करा दिया, मंदिर में कुछ और कुछ सहयोग कर दिया, तो उस तरह की भावना के आधार पे दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ। दूसरे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना, ये भी ठीक है। तीसरा है एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सदा सहयोगी सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। तो अब हम अपने आप से पूछें कि हम तीनों में से किस कैटेगरी में हैं। क्या हमारे अंदर ऐसे संकल्प आते हैं? कैसा संकल्प कि एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है, बाप का कार्य सो मेरा कार्य है, अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य। सो दिस हैज टू बी देयर।
तो इसको भी चेक करते हैं थोड़ी देर, मैं किस प्रकार की सहयोगी आत्मा हूँ। अब है थर्ड नंबर, शक्तिशाली आत्माएं। इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेजेस वाले हैं। तो पहला है कि सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ। यह जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का, लेकिन सिर्फ जानने तक होने के कारण जब यह ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वह थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली और शक्ति गई। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अल्पकाल के लिए शक्ति आती है जितने समय तक पॉइंट याद है। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान को भुलाए निर्बल बना देता है। सेकंड कैटेगरी इसमें है, पहला है सिर्फ जानते हैं, दूसरा है ज्ञान का चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते हैं। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा नहीं। तो पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति इसमें आ जाती है। और तीसरे हैं सदा शक्तिशाली आत्माएं। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्मृति स्वरूप हैं, इसीलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। और इनको क्या अनुभव होता है? शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। और कैसा अनुभव करते हैं ये? शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया की आकर्षण से सहज परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है और शक्तिशाली आत्माओं का हर कर्म बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हो ही पड़ी है। यह अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजय माला का हूँ, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। तो ये हो गई शक्तिशाली आत्माओं की बहुत सारी विशेषताएं। आपको याद होगा कि एक मुरली पड़ी थी, शायद 1970s की है, आत्मिक पावर की परख। तो आत्मिक पावर की परख में मुख्य बात यही होती है कि जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली बनती है, उसे ये टोटल क्लैरिटी होती है कि उसे करना क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो थोड़ा सा इसको भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि मैं किस प्रकार की शक्तिशाली आत्मा हूँ।
तो बाबा ने तीनों प्रकार का हमें टेस्ट बताया। फिर बाबा ने कहा कि समझा, अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन। शक्तिशाली आत्माएं मिनॉरिटी में हैं, इसने ही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजोरिटी हैं। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, संगम योग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा, सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। अच्छा, अपने घर में आए व बाप के घर में आए, पहुंच गए, यह देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना? यह खुशी सदा कायम रहे, सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम योग ही साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश हैं। तो बाबा देखो, एक तरफ हमें शिक्षा देते हैं टीचर बन के, फिर बाबा एकदम बाप बन के हमें बड़े प्यार से प्यार भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से चलकर सहन कर पहुँच तो गए हो ना। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुँचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई, यह सब पुरानी दुनिया में होता ही है, तो नई दुनिया में नहीं होगा। फिर भी आराम मिल गया ना? आराम किया। 3 फीट जगह नहीं मिली, 2 फुट जगह तो मिली, फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा लगता है ना। तो भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए। कितनी प्यार की बात लाइन्स है ये। अगर हमें इतनी भी लाइन्स अंदर समा जाए हमारे, तो हम सहज ही सहज योगी बन जाएं। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, यह तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भरकर मिलेगा, तो कितने भाग्यवान हो। इसी महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। तो बाबा ये कॉन्ट्रास्ट भी बताते रहते हैं कि पहले जब भक्ति में थे तो क्या थे, और अभी श्रेष्ठ आत्माएं बने तो क्या हो गए। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, सबसे ज़्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज़्यादा क्यों भागे हो, इतनी संख्या कभी नहीं आई है। तो बाबा ने कहा होश में आ गए। तो 84 में क्या हुआ था पंजाब में ऐसा, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहाँ हो रही थी जिसके कारण वहाँ काफ़ी हलचल भी थी। तो बाबा ने कहा होश में आ गए। फिर भी बाप दादा यही श्रेष्ठ विशेषता देखते हैं कि पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इसी महत्व को जानने वालों की महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत के संग में रहने वाले, ऐसे होना। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है, झुटके तो नहीं खाते हो। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। तो बाबा किसी से भी ग्रुप से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि बाबा हमसे भी बात कर रहे हैं। बाबा ने अमृत वेले का महत्व यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो समर्थ होकर मिलन मनाना है, आलस्य नहीं करना है और झुटके नहीं खाने हैं। फिर है ईस्टर्न जोन भी आया है। ईस्ट की विशेषता क्या होती है? सनराइज, सूर्य उदय होता है, सदा उदय होता है। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं ना। यह विशेषता है ना, कभी माया के अंधकार पे नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। तो सूर्य दाता है ना, तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। तो बाबा ने बहुत ही
गहरा हमें योग का अभ्यास भी बता दिया, और ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हम मास्टर सूर्य हैं और सारे विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी हैं। तो अपने सामने हम पूरे विश्व के गोले को इमर्ज करते हैं और अपने आप को हम फरिश्ता स्वरूप में आकाश में ले चलते हैं। इस सृष्टि पे जितने भी पवित्र आत्माएं हैं उनकी तरफ भी दृष्टि करते हैं। इस सृष्टि पर कुछ पवित्र आत्माएं चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी पवित्रता की प्रकाश, उनकी शक्ति की किरणें धीरे धीरे पूरी सृष्टि को बदलने लगी हैं। पूरी सृष्टि का तमो प्रधान वातावरण बदल रहा है। एक परम ज्योति को ऊपर से उतरता हुआ देखते हैं। जैसे ही वो सृष्टि पे अवतरित होती है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगता है। जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी चमक और बढ़ने लगती है और देखते ही देखते सृष्टि पे से सारा अंधकार समाप्त होने लगता है। तो इस तरह से हम दिन भर में बार बार अभ्यास कर सकते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हैं वो? ईस्टर्न जोन में माया आती है, आती भी है तो नमस्कार करने आती या मिक्की माउस बना देती है? क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है? ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी, तो राजगद्दी हो गई ना। तो राजगद्दी वाले राजे होंगे या मिक्की माउस होंगे? तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ है ना, ईस्ट से ही उदय हुआ है। तो समझा अपनी विशेषता। सदा अपनी विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलन, मिलना। एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना। निरंतर योगी का अनुभव करते जाना। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले, स्नेही आत्माओं को, हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं का हमें स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते। बाबा ने फिर पार्टीज के संग मुलाकात में बोला कि अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। गहराई में जाओ। क्यों जाओ? जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल कई बार हमें ये पता भी नहीं होता कि हम एकाग्र नहीं हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। ये भी हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कई बार कि हमारी एकाग्रता की शक्ति जीवन में भंग हो गई है। हमारी सोच, हमारा जीवन बिखरा बिखरा है। तो ऐसे बिखरे हुए जीवन को हमें एकाग्रता की शक्ति से
सारी प्राप्तियों का अनुभव करना है। तो ये पर्सनल इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाना है, बाबा जैसे कहते हैं। स्पेशल अटेंशन देना है कि मुझे एकाग्र बुद्धि से ही कार्य करना है, एकाग्र बुद्धि बनकर रहना है। क्या मतलब है एकाग्रता का, इसके बारे में और भी अव्यक्त मुरलियाँ हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त मुरली, तो मिल जाएगी। तो अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो, विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो। सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ, हद में नहीं आओ। बेहद का मज़ा और हद की आकर्षण का मज़ा, इसमें दिन रात का फ़र्क है। इसीलिए समझदार बन, समझ से काम लो और वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। तो 1984 की सारी अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और कुछ ऐसी मुरलीज हैं जो आप अपनी सेल्फ प्रोग्रेस करने के लिए, रिट्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो आज की मुरली काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली है। हम अपने आप को ये पावरफुल संकल्प देंगे आज पूरे दिन के लिए कि मैं एक बाप को यथार्थ रीति से जानकर यथार्थ स्नेही बनने वाली और बाप का कार्य सो मेरा कार्य समझकर यथार्थ सहयोगी बनने वाली और अपनी सभी शक्तियों को समझ के धारण करके यूज करने वाली यथार्थ शक्तिशाली आत्मा शिव के साथ कंबाइंड, उन्हीं की भुजा और उन्हीं के श्रीमत को छत्र छाया के रूप में अनुभव करने वाली यथार्थ शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो यथार्थ स्नेही है, यथार्थ सहयोगी है, यथार्थ शक्तिशाली है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम आज अपने पूरे दिन को प्लान करेंगे कि अब हमें क्या करना है। स्नेही है, सहयोगी है, शक्तिशाली है। ओम शांति।